हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द कोलिजन थ्योरी, जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक यूनिट 4 क्लास 12th का चैप्टर है। तो उसमें सब टॉपिक है, दैट इज द कोलिजन थ्योरी। एंड दिस कोलिजन थ्योरी विल एक्सप्लेन बेटर अबाउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, दैट इज द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी जो है, इट इज द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर, and collision theory was discovered by the Max Schwartz and William Lewis. These two scientists discover about the collision theory, about the rate of reaction, and it is basically depend upon the kinetic theory of gases. So kinetic theory of gases. What collision theory states that as चूंकि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे मस्ट बी अ हार्ड स्फीयर। कोलिजन थ्योरी ये मानती है कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दे मस्ट बी अ हार्ड स्फीयर। जो हार्ड स्फीयर्स होंगे, व्हेन दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड देन रिएक्शन विल बी प्रोसीड एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सो कोलिजन थ्योरी में एक हमारे पास टर्म आती है, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, collision frequency, that is the number of collision per second per unit volume of a reacting particles or molecules. So collision frequency जो है, it will be denoted by Z, and ये क्या है, ये number of collision और number of what we can say bombardment or number of hitting of each other. So number of collision per second and per unit volume, per unit volume of reacting species. तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे हम एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं। If we are taking elementary biomolecular reaction, suppose we are taking A plus B and it will give us a product. तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। A और B हमारे यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं। ये जब आपस में हिट करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, एक सेकेंड में कितनी हिटिंग हुई है, और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. So according to collision theory, how we are writing a rate can be written as frequency multiply with fraction of molecule which are hitting or having the activation energy for the reaction. ये F जो है, that is the fraction of molecule which are hitting each other, and Z जो है frequency है। तो रेट जो है इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, बट हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस डी एक्स बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस रेट इस तरह से भी लिखा जाता है। नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ अ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट डिक्रीज्ड। समय के साथ साथ में जो हमारा रिएक्टेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अदरवाइज जो रेट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जस्ट टू इंडिकेट, जस्ट टू टेल दैट रिएक्टेंट इज गोइंग टू फिनिश विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम इसके आगे माइनस का साइन लगाते हैं। सो रेट, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती है। देन हाउ वी कैन राइट रेट कैन बी आल्सो रिटन एज अ रेट, हम किस तरह से लिख सकते हैं, ZF इस तरह से लिख सकते हैं। और जो F है, F इज टोटल नंबर ऑफ और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, तो दे आर रिटन एज माइनस एक्टिवेशन एनर्जी RT। हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं,
ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जो हिट कर रहा है, जिसके पास इफेक्टिव कोलिजन है, मीन्स दोज आर हैविंग अ सफिशिएंट एनर्जी, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। इफेक्टिव का मतलब होता है हिटिंग तो यहाँ पे या कोलिजन तो यहाँ पे बहुत होंगे, बट कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट देंगे। उस फ्रैक्शन को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। सो यहाँ पे हम फिर रेट को कैसे लिख देंगे, रेट कैन बी रिटन एज जेड, और ये फ्रीक्वेंसी इस एलिमेंट रिएक्शन की है तो हम इसको जेड ए बी लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे भी हम ए बी लिख सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई विद ई टू द पावर माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर। ये हमारा रेट यहाँ पे हो गया। अब अगर हम देखें जितने भी यहाँ पे कोलिजन हो रहे होंगे, यहाँ पे अगर कोलिजन होती है, ए है एंड बी है, वो हो सकता है इनकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब देखो मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर उनका फेस या उनकी जो हिटिंग साइट है वो एक तरफ नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, फेसिबल ही नहीं है, तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नो प्रोडक्ट हो जाएगा अगर ओरिएंटेशन जो है प्रॉपर नहीं है। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमीथेन। ये हम देखते हैं कि यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोमीथेन के लिए हम देखेंगे तो सी एच 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 एंड हम किससे बना रहे हैं, ब्रोमोइथेन से, और हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया है जो NaOH या KOH किससे हमें मिल जाएगा। और हम यहाँ पे अगर दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या फर्स्ट हम देखेंगे भाई फॉर्मेशन जो है वो क्या बनेगा, दैट इज CH3 एंड OH प्लस Br। ये बनेगा तभी अगर इन दोनों के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अगर आपने प्रॉपर ओरिएंटेशन देखनी है तो हम यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए दो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एक CH H H एंड Br, और जो OH है वो इस तरफ आया है, ठीक है, और यहाँ पे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर तरफ ले जाएगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक न्यू बॉन्ड बनेगा दैट इज CH OH Br H and H, and finally what we are getting, C या OH, हम इसे नीचे भी शो करते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। Then what the kind of intermediate we are getting, CH H H OH Br। ये हमें एक इंटरमीडिएट बन गया है यहाँ पे, जो कि फाइनली किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर हैविंग CH H H and OH and plus Br। ये तभी होगा अगर इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ओरिएंटेशन प्रॉपर है। एक सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमारा प्रोडक्ट बने ही नहीं, देन CH H H and OH Br प्लस OH, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव है, दे वोंट कम नियर टू ईच अदर, ये दोनों आपस में आएंगे ही नहीं, और इस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा एंड नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट फॉर्म। सो यहाँ पे एक न्यू जो हमारा टर्म है दैट इज दी ओरिएंटेशन फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है, हमने तो लिख दिया कि ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, बट इस रिएक्शन के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी
कि इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो तभी प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस केस में ये वाला जो है दैट इज शोइंग द ओरिएंटेशन फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, यहाँ पे ये नहीं है। सो हाउ नाउ वी कैन राइट द रेट। रेट कैन बी रिटन एज, हमने एक न्यू टर्म यहाँ पे ऐड कर दी है, ओरिएंटेशन फैक्टर को अगर ओरिएंटेशन फैक्टर को हम P से सिंबलाइज करते हैं, देन हम हाउ वी आर राइटिंग द रेट P with the collision frequency ZAB and fraction of molecule having the sufficient threshold energy or kinetic energy. So here how we are writing the rate. Even अगर हम इस इक्वेशन को अर्हेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज दी K इक्वल टू A e to the power minus EA RT. तो here A is equal to frequency. अगर हम अर्हेनियस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो जो यहाँ पे A जिसे अर्हेनियस फैक्टर कहते हैं वो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट हो जाता है। और अगर हम देखें तो अगर मैं इस इक्वेशन में ओरिएंटेशन फैक्टर नहीं डालती हूँ तो E1 की जो हमारा रेट है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। सो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, व्हाट कोलिजन थ्योरी से कि जो गैसियस एटम्स हैं उन्हें हार्ड मास कंसिडर किया गया है, वो तभी हमें प्रोडक्ट देंगे इफ देयर इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन and having a proper activation energy. So collision theory हम दो फैक्टर्स के बारे में बताती है। एक the first one is collision theory जो है वो दो फैक्टर के बारे में बात करती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी and second is orientation factor जिसे हम स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं। सो ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कोलिजन थ्योरी को डिफाइन करती है, जो कि हमें मैक्स स्ट्रॉस और विलियम लुइस ने दी थी। इट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कितने भी जो हमारे रिएक्शंस हैं वो सिंपली पॉसिबल नहीं होते अनटिल इट इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का अकेला होना भी रिएक्शन का फिजिबिलिटी नहीं बताता। यहाँ पे एक न्यू टर्म ऐड हो जाती, दैट इज द ओरिएंटेशन। इफ देयर इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर हीटिंग, और जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है अगर वो आपस में प्रॉपर फेस करते हैं या उनका रिएक्टिंग साइट जो है वो सेम है, देन ओनली वी कैन गेट द प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दैट a rate can be written as P, that is the probability factor, static factor, ZAB, that is the collision frequency, and E to the power EART exponential लिखा है, that is the total fraction of molecule having the activation energy or having the threshold energy जो कि reaction में participate करेंगी। So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then you take care, bye bye.